दीप्ति अपने पिता राघव के साथ रहा करती थी। दीप्ति की माँ के गुजर जाने के बाद राघव उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देता था। राघव गांव में समोसे और कचौरी की दुकान चलाता था। छोटी सी दुकान में उसकी इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो घर का खर्चा चला सके, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो दीप्ति की हर इच्छा को पूरा करता था और उसने अपनी बेटी का एडमिशन गाँव के सबसे बड़े स्कूल में करवाया था ताकि वो पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन सके। एक दिन की बात है, दीप्ति अपने स्कूल जाती है। वहाँ दीप्ति की सहेलियाँ आपस में बात कर रही होती हैं। तभी दीप्ति को आता हुआ देख वो उससे कहती हैं, अरे दीप्ति, तुझे पता चला अपने स्कूल में एक हफ्ते बाद केक मेकिंग कंपटीशन है और जो भी उसमें जीतेगा उसको स्कूल की तरफ से 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। दीप्ति ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, अरे वाह, 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, ये तो मैं जीत कर ही रहूंगी। इन पैसों को मैं अपने पिताजी को दूंगी ताकि उनकी इस गरीबी में कुछ मदद हो सके। आखिर वो कब तक एक छोटी सी दुकान से घर का खर्चा चला पाएंगे। उसके बाद दीप्ति और उसकी सहेलियां क्लासरूम में जाती हैं। दीप्ति की क्लास में एक सोनम नाम की लड़की भी पढ़ती थी। सोनम एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई लड़की थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी और उन पे रौब जमाया करती थी। दीप्ति भी सोनम की आंखों में हमेशा खटकती रहती थी और वो हमेशा दीप्ति की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। अरे ये देखो, आ गई एक मामूली से कचौरी समोसे बेचने वाली की बेटी। मेरी बात मान तो तू भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्कूल में समोसे कचौरी की दुकान लगा ले, बहुत अच्छी कमाई होगी। दीप्ति सोनम की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद क्लास में टीचर आती हैं। बच्चों, आप सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अगले हफ्ते स्कूल में केक मेकिंग कंपटीशन है और जो भी उसमें फर्स्ट आएगा उसे स्कूल की तरफ से 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कूल खत्म होने के बाद जब दीप्ति अपने घर जाती है तो वो अपने पिताजी को केक कंपटीशन की सारी बात बताती है। पिताजी, स्कूल वालों ने केक मेकिंग कंपटीशन रखा है और जो भी इसमें जीतेगा उसे 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पिताजी, अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो हम उन 2 लाख रुपयों से एक बड़ी सी होटल खोलेंगे, फिर आपको छोटी सी दुकान में समोसे कचौरी बनाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, देखना ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। उसके बाद दीप्ति अपने घर पर ही अच्छे अच्छे केक बनाने की प्रैक्टिस में लग जाती है और अगले दिन वो अपने बनाए हुए केक अपनी सहेलियों को टेस्ट कराती है। वहीं सोनम भी अपना बनाया हुआ केक अपने दोस्तों को खिलाती है। सोनम का केक खाकर उसके दोस्त उल्टी कर देते हैं। अरे ये कैसा केक बनाया है सोनम, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि तूने इसमें क्रीम की जगह गोबर मिला दिया हो। वहीं दीप्ति का केक खाकर सबको बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह दीप्ति, ये तो 5 स्टार बेकरी से भी अच्छा केक है। तुझे इतना अच्छा केक बनाना आता है, कभी बताया नहीं। मुझे केक बनाना मेरी माँ ने सिखाया था, वो बहुत अच्छा केक बनाती थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तो ये कंपटीशन तू ही जीतेगी। दीप्ति और उसके दोस्तों की बात सोनम सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, मैं भी देखती हूँ तू ये कंपटीशन कैसे जीतती है। और फिर देखते ही देखते कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। जिन बच्चों ने केक कंपटीशन में भाग लिया था वो सभी केक बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। दीप्ति और सोनम भी अपना अपना केक बनाने में लग जाती हैं। दीप्ति अपना केक कंपटीशन खत्म होने के 1 घंटे पहले ही बना कर रख लेती है। केक तो बन चुका, चलो मैं अब थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। दीप्ति को जाता हुआ देख सोनम सोचती है, यही सही मौका है, मैं इसका केक जला देती हूँ ताकि ये कंपटीशन से बाहर हो जाए, फिर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगी। सोनम दीप्ति का पूरा केक जला देती है और वहाँ से भाग जाती है। दीप्ति जब वापस आती है तब वो देखती है कि उसका पूरा केक ही जल गया। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरा केक किसने जला दिया। मेरा ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी था, मैं अपने पिताजी की मदद करना चाहती थी। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा केक ही जला दिया। अब मैं क्या करूंगी, पिताजी की मदद कैसे करूंगी, उन्हें मुझसे कितनी उम्मीदें थी। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और दीप्ति की मरी हुई माँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है। दीप्ति, मेरी प्यारी बेटी, तुम रो मत। दीप्ति अपनी माँ को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। माँ, तुम कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं बेटी, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हें इस तरह रोता हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। तुम चिंता मत करो, ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। ये लो जादुई सोने का केक। ये केक इतना टेस्टी है कि जो भी खाएगा वो इसका टेस्ट कभी भूल ही नहीं पाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर दीप्ति की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद केक कंपटीशन जज सभी पार्टिसिपेंट्स के केक को टेस्ट करते हैं। सोनम दीप्ति के हाथ में केक देखकर हैरान हो जाती है
और मन में ये सोचती है, अरे ये क्या, इसका केक तो मैंने जला दिया था, फिर इसने इतनी जल्दी दूसरा केक कैसे बना लिया, और वो भी इतना सुंदर। एंड में कंपटीशन के जज दीप्ति के केक को टेस्ट करते हैं। वो उस केक को खाकर दीप्ति से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और दीप्ति को ही फर्स्ट प्राइज देते हैं और 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दीप्ति को मिल जाती है। वहीं सोनम ने जब दीप्ति का केक जलाया था, ये सब स्कूल का गार्ड सीसीटीवी कैमरे से देख लेता है और स्कूल के प्रिंसिपल को जाकर सारी बात बताता है। उसके बाद प्रिंसिपल सोनम को स्कूल से निकाल देता है। वहीं दीप्ति उन 2 लाख रुपयों से अपने पिताजी के लिए एक बड़ी सी होटल बनवा लेती है और देखते ही देखते राघव की होटल में खाने वालों की लाइन लग जाती है, जिसके बाद वो बहुत ही अमीर हो जाता है। उसके बाद दीप्ति और उसके पिता राघव एक बड़े से बंगले में अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।